जा, बैठ जा, लेट जा। ए ढीठ, चल चलो शादी पे चलते हैं, चल। तुम रो रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं शादी में भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठता हूँ, यहीं बैठता हूँ, सो जाता हूँ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हाँ? नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुम जाओ, हाँ? जाकर पढ़ो, पढ़ो, जाकर पढ़ो। आपने शकुंतला की कहानी पढ़ी है? हमने कोई शकुंतला नहीं पढ़ी, कोई दूषण नहीं पढ़ा, हम किसी को नहीं जानते। छोटे बाबू, आप अकेले आ गए? हाँ हाँ रंगा, बात यह है, अचानक मेरे थोड़े में बहुत दर्द होने लगा। तू जा, मैं आराम करूंगा। अच्छा। मोहन बाबू। कौन? मैं हूँ चांद। ये एकाएक आपकी तबीयत को क्या हो गया है? सर में दर्द है, जैसे फटा जा रहा हूँ। बुखार तो नहीं है, लाइए सर दबा दूं। आप तकलीफ क्यों कीजिएगा? इसमें शर्माने की क्या बात है? सुना है इस उम्र में शादी न की जाए तो सर में दर्द रहता ही है। क्या करूं, कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। अब आप इतने खूबसूरत थोड़े ही हैं कि आपको कोई लड़की पसंद ही ना आए। आप कितनी अच्छी बातें करती हैं, कितनी अच्छी हैं आप। आपसे एक बार मिल लेने के बाद कोई इंसान आपको भूल नहीं सकता। मोहन बाबू, जब मैं आपके दिल में इतना घर कर चुकी हूँ तो आज मैं अपने दिल की बात कह ही दूं। आप मेरी कसम खाइए, हमेशा मेरा साथ देंगे। आपकी कसम। कहिए ना। आपने शकुंतला की कहानी पढ़ी है? क्यों? मुझे डर लगता है कहीं मेरा भी वही हश्र ना हो जो बेचारी शकुंतला का हुआ था जब दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सब राजा दुष्यंत थोड़े ही होते हैं। लेकिन इंसानी फितरत तो आज भी वही है। आपने शायद मोहन को नहीं पहचाना। मैं इंसानी फितरत को बदल दूंगा। मैं आपके लिए हर तूफान का मुकाबला करूंगा। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है, इसलिए तो आपसे कहने की हिम्मत कर रही हूं कि मैं आपके विजय भैया के बच्चे की मां बनने वाली हूं। जान, कहाँ हो तुम? माफ कीजिएगा। हाँ हाँ, कल रात को घर आ गया था, बस अचानक गायब हो गया। अच्छा मालिक, मालिक, मोहन बाबू की मेज पर यह चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी? हाँ। क्या लिखा है पिताजी? मेरे एक दोस्त का तार आया था, मुझे कुछ जरूरी काम से बुलाया है, इसलिए पहली ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। आपका मोहन। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो बगैर बताए चला गया? हाँ, सबको परेशान किया। ये तूने क्या किया सपना?
मौत तो मैंने अपने लिए मांगी थी। विजय बाबू आप ठीक हो गए। विजय बाबू आप ठीक हो गए। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, किशोर बाबू, विजय बाबू ठीक हो गए। किशोर बाबू ठीक हो गए। विजय मेरे लाल भाई ठीक हो बहुत मेरा लाल मेरे लाल। क्या हुआ था मुझे? कुछ भी तो नहीं, तुम तो बिल्कुल ठीक। अरे बेटा इसके कपड़े हैं ना, बिल्कुल इसे ऊपर ले आइए। भाभी, लक्ष्मी भाभी, विजय बाबू ठीक हो गए। विजय बाबू। भाभी ये लड़की कौन है भाभी? मुझे नहीं पहचानते। देखा है? मैं चांद हूँ, चांद। भाभी भाभी आपकी चांद। चांद हाँ ठीक है तुम ऊपर जाओ। हाँ तुम ऊपर जाओ, जाओ ऊपर। चांद चलो विजय चलो। मुझे अंदर आने की इजाजत है हुजूर? जी आइए। शुक्रिया। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? जी नहीं। जब मैं पागल था तब आपका इतना ही अदब करता था या कुछ बेअदबियां और गुस्ताखियां भी हुई हैं? बैठे। जी मैं मेरा मतलब है मैं अपनी बदतमीजियों की माफी मांगूं और आपके एहसानों का शुक्रिया अदा करूं। एहसान? जी हाँ, भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वाकई इस अनमोल जज्बे की कोई कीमत नहीं, कोई बदला नहीं। बहरहाल आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट है, इसे कबूल कीजिए। इसके अलावा मैं वादा करता हूं आपको कोई भी तकलीफ हो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या देख रही हैं आप? विजय बाबू, क्या आपको पहले की कोई बात याद नहीं रही? याद दिलाइए, शायद याद आ जाए। अच्छा ये बताइए, जब आपने मुझे पहली बार देखा उस वक्त मैं क्या कर रहा था? आप इसी जगह एक झूठ मूठ का मुशायरा कर रहे थे। कभी मीर तक मीर बन जाते और कभी मिर्जा गालिब। मैं इस खिड़की से छुपकर आपको देख रही थी। जब आप अपनी गजल पढ़ने उठे तो मैं हंस पड़ी। आपने घूमकर मेरी तरफ देखा। मैं घबराकर अपने कमरे में भाग गई, बत्ती बुझाकर लेट गई। फिर क्या हुआ? फिर आपकी आवाज आई, वो आए बज़्म में इतना तुमीर ने देखा। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। विजय बाबू याद आ गया ना आपको? जी नहीं, ये तो मेरा फेवरेट शेर है। और बताइए। जी इसे पहचानते हैं आप? दुपट्टे की माला आप ही ने बनाई थी। एक दिन आपने मेरा दुपट्टा छीन लिया था, इसकी माला बनाकर मेरे गले में डाली और मुझे अपनी बीवी समझने लगे। विजय बाबू जरा दिमाग पर जोर दीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए। कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
मुझे कुछ याद दिला रही है। अचानक रो गई। अच्छा तुम जरा बाहर जाओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ बताओ तो सही। क्या बात है भाभी? भाभी बात क्या है, मुझे भी तो कुछ बताइए। यहाँ आप रो रही है, वहाँ भाभी बगैर कुछ बताए चली गई। इस तरह से तो मच गई, उसकी ये मजाल। ये कहने की उसे हिम्मत कैसी हुई? क्या क्यों चली आई? उसकी जुबान ठीक सी होगी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज उसने अपना बाजारी रंग दिखाई दिया। मैंने पहले ही कहा था, ऐसी औरतें जहर होती हैं, जहर। लेकिन मुझे सुनता कौन है? और कर लीजिए तजुर्बा। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी इज्जत से इस तरह खेलेगी। दरअसल बेटे की मोहब्बत ने ही मुझे अंधा बना दिया। इस घर की बहू बनने के लिए उसने ये स्वांग रचाया है। जिसे इस घराने का खून कह रही है, वो बिहारी के पाप की निशानी है। ये झूठ है, भगवान की सौगंध ये झूठ है। ये आप ही के घराने का खून है जो शराफत में पनाह लेने के लिए तड़प रहा है। विजय बाबू, विजय बाबू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। किशोर, किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू। छोड़ दो इसे। एक बेसहारा लड़की इस तरह घर के बाहर नहीं निकाली जा सकती। विजय, तू नहीं जानता ये किस चाल चलन की लड़की है। मैं सिर्फ ये जानता हूं, इसने मुझे एक नई जिंदगी दी है और अब ये मां बनने वाली। और ये बच्चा तेरा नहीं, बिहारी का है। हम लोगों ने खुद इसे बिहारी के साथ पकड़ा था। क्या तू किसी और का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता है? अगर ये कलंक किसी और का भी है तो आपके चरणों की सौगंध पिताजी, मैं इस मासूम कलंक को अपने जिगर का टुकड़ा बनाने को तैयार हूं। किशोर, मुंह क्या देख रहा? निकाल दे इस जलील लड़की को। भैया, अच्छा विजय, नहीं हटूंगा भैया। हटता ही पड़ेगा। हटा भैया। विजय, ये क्या शराफत है किशोर भैया? एक बेसहारा और मजबूर लड़की के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है? आ गया हमदर्दी करने। अरे नालायक, ये औरत नहीं, औरत जात पे एक कलंक है। समाज और इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा है। आप कौन से खुशनुमा धब्बे हैं किशोर भैया? जरा अपने गरेबान में मुंह डालकर देखिए। मोहन क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ पिताजी, अगर मामा जी न होते तो इतनी बड़ी दुकान रोजी के धर्म खाते में चली गई होती, फिर खाली दुकान के धब्बे ही धब्बे रह गए होते। किशोर, ये सब क्या कह रहा है? ये सब झूठ है पिताजी। झूठ है? हाँ, ये चेक भी झूठा है। ये ब्लैंक काउंटर, ये चेक किसको दिए थे आपने? ये नेकलेस को पहचानते हैं? और इसके अलावा न जाने कितना रुपए रोजी के पीछे उड़ाया है। पाई पाई का हिसाब है मेरे पास। देख ली इनकी शराफत पिताजी। और आज जनाब बड़े शरीफ बनकर एक बेसहारा और मजबूर लड़की को समाज का कलंक और न जाने क्या क्या खिताब दे रहे हैं। बकवास बंद कर मोहन। किशोर मर्द है, ठाकुर है। वाह पिताजी, आपने तो ठाकुरों की तारीख बदल डाली। हमने तो सुना है ठाकुर अपने पे एहसान करने वाले के लिए जान दे देना अपनी शान समझते हैं। नहीं विजय भैया, आजकल के ठाकुरों की बस यही शान रह गई है कि किसी मासूम लड़की को खिलौना बनाकर अपने घर ले आए और जब अपना काम निकल जाए तो उसे तोड़ के बाहर फेंक दे। अरे तुम दोनों की आखिर मारी गई है क्या? ये नीच लड़की इस घर में रहेगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? और तुमने ये भी सोचा है तुम्हारी जवान बहन राधा ब्याने को बैठी, इसका क्या होगा? माँ ये पूछूं, अगर चांद न होती तो राजा का क्या होता? राधा, सच सच बता, बिहारी यहाँ किससे मिलने आया करता था? किसे वह फिल्म का लालच देता था? कौन उसके साथ बंबई भागने वाली थी? जवाब दे! देख राधा, देख देख, ये किसी मजलूम की जिंदगी का सवाल है। तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोल मेरी बहन, बोल! भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा दोष है। इन्होंने मुझे बचाया, सारी बदनामी अपने सर ले ली।
माँ, तुम कितनी भोली हो, जो इस नुमाइशी समाज की चमकती हुई रेती को बहता हुआ दरिया समझ रही हो। माँ, माँ का दिल तो प्यार का वो सागर है जो अपने सीने में हजारों तूफान समो लेता है। इसे अपना बना लो माँ, ये तुम्हारी विजय की निशानी अपने शरीर में छुपाए हुए है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसे अपना बना लो माँ, इसे अपना बना लो माँ। अगर ये सब कुछ सच भी है, फिर भी हम इसे कैसे अपना सकते हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि इसकी रगों में किसका नापाक खून है। पिताजी, कोई खून भगवान नापाक नहीं बनाते, उसे पाक या नापाक बनाता है सिर्फ इंसान। क्यों चाचा जी, सच है ना? बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? वाह चाचा जी, आप दूसरों को इंसानियत और मोहब्बत का सबक देते थे, और आज जब अपनी बारी आई तो उल्टी रामायण पढ़ने लगे। चाचा जी, इंसानियत के नाते ना सही, शराफत के नाते ना सही, लेकिन मोहब्बत के नाते को तो याद कीजिए। सुना है, जब अपने खून पर वक्त पड़ता है तो जानवर तक चीख उठते हैं, लेकिन आप तो इंसान हैं। बस कर मोहन, बस कर मोहन। ठाकुर चांद मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ ठाकुर, मरते वक्त हीराबाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था। चांद बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। वंडरफुल मोहन, वंडरफुल। मोहन, अगर इस जमाने को तुझ जैसे इंसान मिल जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। तू तो हीरा है, हीरा। नहीं भैया, मैं हीरा नहीं, मैं तो एक ऐसा पत्थर हूं जो अपनी ख्वाहिशात की रो में न जाने कहां से कहां बह गया होता अगर ये देवी मुझे किनारा न दिखाती। भैया, अपने खानदान में अगर वाकई कोई हीरा है तो सिर्फ लक्ष्मी भाभी, जिसके दिल की पवित्रता पर अब तक जमाने का कोई रंग न चढ़ सका। मोहन, चांद के आगे मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा ना कर। बहन, जा माताजी और पिताजी का आशीर्वाद ले ले, जा। मोहन, क्या अपने भैया को माफ नहीं करेगा? जीती रहो बेटी, जीती रहो। उठाई खाक की और दिल बना दिया, पागल को तुमने प्यार के काबिल बना दिया। भैया, हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया।